महावीर, उसमें फौलादे शक्ति है, उसमें स्वदेश की भक्ति है। वह युद्ध के रुख को बदल देता, दुश्मन को पल में मसल देता। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। निर्भीक साहसी वफादार वो सूरवीर सबका है यार, उत्साही सूरमा परमवीर, रक्षक सबका रणधीर वीर, हिम्मत वाला साहस वाला योद्धा सबका है रखवाला। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस समय हमारी सेना का नेतृत्व हमारे विश्वास पात्र योद्धा विराट कर रहे हैं, और जब तक विराट है हमारे राज्य में आतंक अपना सर नहीं उठा सकता। मैं विराट की विश्वसनीयता पर नहीं, काल भैरव के अविश्वास पर संदेह प्रकट कर रहा हूं महाराज। विराट से जाके कह दो कि हमसे तुरंत मिले, और उसे हमारा यह आदेश पहुंचा दो कि जिन सैनिकों ने मीनाक्षी पर हमला किया था उनके शव तुरंत अपने कब्जे में ले ले। ये शव हमें वहां तक पहुंचाएंगे जहां से नमक हरामी की दरार शुरू होती है। क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु राजगुरु की पुत्री पर हमला करने वाले सैनिक हमारे राज के सैनिक नहीं थे। अगर वो हमारे सैनिक नहीं थे तो वो किसके सैनिक थे? इस बात का पता अभी नहीं लगा है, लेकिन ये पता लग चुका है कि वे सैनिक हमारे राज के नहीं हैं। हमारे सैनिकों के लिबास में हमारे सैनिक नहीं है, तब तो स्थिति बहुत ही खतरनाक है महाराज। इसका अर्थ है कोई हमारी ही तलवार से हम पर वार करना चाहता है। अगर वो हमारे सैनिक नहीं हैं, तो वो किसके सैनिक हैं? क्या राजगुरु की पुत्री मीनाक्षी ने हमारे सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया? वो जहरीली नागिन कदम कदम पर हमारी मोहब्बत का सर कलम करती जा रही है, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। सैनिकों, देवगढ़ के महाराज चंदन सिंह के खास सैनिक जसराज को कहो कि काल भैरव ने उसे याद किया है। ये तो सेनापति विराट की महबूबा है। चलो इसे अपने सेनापति काल भैरव तक पहुंचा देते हैं, खुश हो जाएंगे। चलो। कोई है
खूबसूरत औरतों के नखरों से खेलना तो काल भैरव का पुराना शौक है। वो मेरे ही सैनिक थे जो तुम्हारा अपहरण करके तुम्हें यहां उठाकर ले आए। विराट की वजह से काल भैरव को सुंदरगढ़ छोड़ना पड़ा और अब सुंदरगढ़ छोड़ने की बारी मेरी नहीं, विराट की है। जब विराट को पता चलेगा कि तुमने मेरा अपहरण किया है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। काल भैरव का तो महाकाल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राजनीति में काल भैरव एक ऐसा भेड़िया है जो बच्चों को उठाकर ले जाता है, और राजनीति बच्चों का खेल नहीं है। विराट के खिलाफ तो काल भैरव का खेल अभी शुरू हुआ है, और विराट की मोहब्बत का स्वाद चखने काल भैरव फिर आएगा। हाँ, फिर आएगा। और सुन, यहां से भागने की कोशिश मत करना। यहां अंदर आने का रास्ता है, बाहर जाने का नहीं। हाँ। मुबारक हो अरियंत, मुबारक हो। तकदीर एक बार फिर काल भैरव के ऊपर मेहरबान हो गई है। विराट की प्रेमिका अब हमारे कब्जे में है। काल भैरव, किसी की मोहब्बत या तकदीर की मेहरबानियों से अरियंत का कोई वास्ता नहीं है। सुंदरगढ़ के महाराज से तो तुम्हारा वास्ता है। क्या मतलब? मतलब ये कि तकदीर ने तुम्हारे लिए भी एक मौका पैदा कर दिया। वक्त अब हमारे पक्ष में है अरियंत। किस मौके की बात कर रहे हो तुम? पूर्णिमा के दिन सुंदरगढ़ के महाराज प्रजा की मंगल कामना के लिए हर साल मोहिनी मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, और राजमहल से मोहिनी मंदिर के बीच की दूरी है पूरे 20 कोस। पूर्णिमा कब है? 2 दिन के बाद। 2 दिनों के बाद, यानी कि महाराज की उम्र में केवल 2 ही दिन बाकी बचे हैं, क्योंकि पूर्णिमा का दिन महाराज की जिंदगी का आखिरी दिन होगा काल भैरव। क्योंकि 2 दिनों के बाद महाराज राजमहल से रवाना तो जरूर होंगे, लेकिन वापस जिंदा नहीं पहुंच पाएंगे। सैनिकों, कल महाराज यहां इस मोहिनी मंदिर में आने वाले हैं, और तुम सबकी यह जिम्मेदारी है कि महाराज की सुरक्षा का पूरा पूरा बंदोबस्त किया जाए। और ध्यान रहे, किसी भी तरह की कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। महाराज की सुरक्षा के लिए नटवर सुरक्षा की एक ऐसी दीवार खड़ी कर देगा जिसे भेदना किसी के बस में नहीं होगा।
इतना भयानक सपना। महाराज के सर पर मौत का संकट मंडरा रहा है। हमें इसी वक्त महाराज से मिलना होगा। क्या हमारी कोई हत्या करना चाहता है? तुमने सपना देखा है और तुम चाहती हो कि उसके डर से हम प्रजा की मंगल कामना की वार्षिक पूजा का कार्यक्रम रद्द कर दें? देखो बेटी, ये तुम्हारा एक वहम है। सपनों का हकीकत से कोई रिश्ता नहीं होता। हर सपने की एक हकीकत होती है महाराज, और उस हकीकत का इस सपने से बहुत गहरा रिश्ता होता है। हमने सपनों को सच होते देखा है, इसीलिए कल हम आपको मोहिनी मंदिर नहीं जाने देंगे। ये कैसे हो सकता है बेटी? पूजा की यह प्रथा बड़ी पुरानी है, सैकड़ों साल पुरानी है। अब किसी अजनबी के डर से हम इस प्रथा को रद्द तो नहीं कर सकते। भयभीत होकर राजमहल में बैठ जाना यह हमारे लिए शोभा की नहीं, बड़े शर्म की बात होगी। हम इस राज्य के महाराजा हैं। हम भी इसी राज्य की भलाई के लिए आपसे ये जिद कर रहे हैं महाराज। आपने बचपन से हमारी इतनी इच्छाएं पूरी की हैं, क्या आज आप हमारी एक छोटी सी इच्छा नहीं पूरी कर सकते? बेटी, एक राज और उसके राजा के लिए ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है। तुम नहीं जानती तुम हमसे क्या करने के लिए कह रही हो। बेटी, हम तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, लेकिन आपकी जान की कसम महाराज, आने वाले संकट से हम उसी की रक्षा करना चाहते हैं। कल की पूजा के लिए हमारे दिमाग में एक तरकीब है जिसे आपको भी कुछ नहीं होगा और आपके पुरखों की परंपरा का भी पालन हो जाएगा। कैसी तरकीब? वो हम आपको कल ही बताएंगे महाराज। राजकुमारी बिजली की जय, 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 राजकुमारी बिजली की जय। भगवान, हमारे मौसा और मौसी ने ही हमें पाला है। हम उनकी ही गोद में खेलकर बड़े हुए हैं। उनके प्राणों की रक्षा करना, इस राज्य का मंगल सिर्फ आपके हाथ में है भगवान। राजकुमारी बिजली, लगता है महाराज को अपनी मौत की खबर का अंदाजा मौत से पहले ही हो रहा है। इस बार तो राजकुमारी बिजली ने बचा लिया, पर अब की बार कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। राजगढ़ की राजकुमारी बिजली है, जिसका नाम सुनते ही नींद में डूबे हुए लोगों की नींद टूट जाती है। अच्छा, तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। मैं इस अपमान का बदला लूंगी। सुना है राजमहल के लोग गरीबों की हड्डियां तो चबा सकते हैं, लेकिन उनके घर का खाना नहीं खा सकते। सुनो, आज हम गरीबों के यहां जो भी रूखा सूखा बना है खा लो। कम से कम इसमें तुम्हें हम गरीबों के खून का स्वाद तो नहीं आएगा।
चिल्लाओ मत, ये तुम्हारा राजमहल नहीं, माया नगरी है। जितनी जल्दी हो सके हमें यहां से निकलना होगा। चल। जाइए। कभी बंदी बनाते हो, कभी रिहा कराते हो, आखिर तुम चाहते क्या हो? राजकुमारी जी, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? कहो। आज रात सेनापति जी आपसे मिलने नहीं आएंगे। मतलब? सेनापति ने अपने दिन इस राज्य के नाम और अपनी रातें इस राज्य की प्रजा के नाम कर दिए हैं। उनके पास तो अपने लिए भी वक्त नहीं है। चंदा, हमारे हुक्म के आगे तो वक्त भी सर झुकाता है। अरे, ये तो खत है किसी का। खून से लिखा है। खून से? पढ़ो क्या लिखा है। ओ आसमान की बिजली, इस खून के रंग को पहचाना। तुम्हारे आने के बाद बस तुम्हारा ही नाम पुकारता रहा। अब अरिहंत हमेशा तुम्हारे पास है। जब भी पुकारोगी तुम्हारे सामने होगा। बस यही लिखा है। उसकी ये हिम्मत? उसने लिखा है, पुकारोगी तो आ जाऊंगा। आवाज देकर देख लीजिए, पता लग जाएगा। अरिहंत, अरिहंत! खादिम हाजिर है राजकुमारी। तुम? हाँ, मैं। अरिहंत अपने वादे का पक्का है राजकुमारी। लगता है तुम्हें अपनी मौत का भी डर नहीं है। राजकुमारी, अरिहंत मौत से नहीं डरता, बल्कि मौत अरिहंत से डरती है। ये तुम्हारा गांव नहीं, हमारा राजमहल है। तुम यहाँ आ तो गए हो, पर वापस नहीं जा पाओगे। राजकुमारी, अरिहंत के सामने आंधियां भी अपना रास्ता बदल लेती हैं। यकीन न हो तो आजमा के देख लो। और हां, अरिहंत तुम्हारी तरह पीठ पर वार नहीं करता। गिरफ्तार कर लो इस सरफिरे को।